नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि उन्हें डेटा कम्युनिकेशन का जो है एक रिवीजन चाहिए। तो डेटा कम्युनिकेशन का रिवीजन लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर आपका टोटल 8 मार्क्स का आता है। टोटल 8 मार्क्स का आता है। इसमें बेसिकली डेफिनेशंस होते हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं, और उन्हीं डेफिनेशंस को आपको जो है याद रखना पड़ता है। यहाँ मैं जो आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूँ वो एनसीईआरटी की बुक से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जो डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर है वो आपके सिलेबस से टैली करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग यूनिट में। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, देन कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, then measuring capacity of communication media, types of data communication, switching techniques, transmission media, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज और प्रोटोकॉल। जो भी मैं बताने जा रहा हूं उसे आप केवल ध्यान से सुनेंगे और चीजों को समझेंगे, और जो चीजें मैं अंडरलाइन करूं उस पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, या जो मैं हाईलाइट करूं उस पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बात है कि द टर्म डेटा कम्युनिकेशन कंप्राइजेस टू वर्ड्स, डेटा एंड कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन जो है वो दो चीजों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक आपका डेटा और दूसरा आपका कम्युनिकेशन। डेटा कैन बी एनी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एंड मल्टीमीडिया फाइल्स। डेटा क्या हो सकता है? ये जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन, इस डेटा कम्युनिकेशन में डेटा क्या हो सकता है? तो डेटा कुछ भी हो सकता है। कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, या कोई भी मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कोई भी डेटा को सेंड करना, किसी को भेजना या रिसीव करना। दस डेटा कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्ड और कनेक्टेड डिवाइस। इस प्रकार से डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वो डेटा का एक्सचेंज होता है, यानी डेटा का आदान प्रदान होता है किन्हीं दो जुड़े हुए डिवाइसेस के बीच, यानी कनेक्टेड डिवाइस के बीच, कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच। अब डिवाइस के रूप में कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। ठीक है। तो कनेक्टेड या नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब भी होता है क्या है? जुड़ा हुआ होना। ठीक है, नेटवर्क का मतलब भी क्या होता है? जुड़ा हुआ होना। तो आपस में जुड़े हुए डिवाइसेस के बीच जो डेटा का आदान प्रदान होता है इसे हम लोग डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। These devices must be capable of sending and receiving data over a communication medium। ये जो दो डिवाइसेस के बीच में जो है डेटा का जो है सेंडिंग और रिसीविंग होगा वो कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपका कैपेबिलिटी होना चाहिए कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके। किस पर? कम्युनिकेशन मीडियम पर। एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइसेस इंक्लूड्स पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, etc। यहाँ पर जो हम लोग डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं वो डिवाइसेस के रूप में क्या क्या हो सकता है? तो डिवाइसेस के रूप में हो सकता है कोई भी पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, या फिर लैपटॉप हो सकता है। As we can see in figure 11.11, four different types of devices, computer, printer, server and switch are connected to form the network। अभी हम लोग एक फिगर देखने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि चार डिवाइसेस हैं, चार डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सर्वर है और स्विचेस है। उसको आपस में जोड़ करके एक नेटवर्क बनाया गया है। अब सर्वर क्या होता है, स्विच क्या होता है, ये मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। बाकी आप कंप्यूटर और प्रिंटर तो फिलहाल जानते ही होंगे। These devices are connected through a media to the network। ये जितने भी डिवाइसेस है वो एक मीडिया यानी एक माध्यम के जरिए आपस में नेटवर्क में जुड़े हुए होते हैं। Which carry information from one end to other end। ये जो मीडिया है, ये जो माध्यम है, उससे होकर के ही हमारा इंफॉर्मेशन एक एंड से यानी एक छोर से दूसरे छोर को जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं फिगर। ये है आपका फिगर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका एक कंप्यूटर है, ये भी आपका एक कंप्यूटर है, और ये भी एक कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर देखिए किससे जुड़ा हुआ है? ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है स्विच से। ठीक है, स्विच क्या होता है हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। फिर आप देखिए कि यहाँ आपके पास जो है एक प्रिंटर भी है। ठीक, ये प्रिंटर किससे जुड़ा हुआ है? स्विच से। इसके बाद आपके पास जो है एक सेंट्रल सर्वर है जो कि किससे जुड़ा हुआ है? स्विच से। यानी आप यहाँ पर कहेंगे कि जो भी यहाँ कुछ आप देख पा रहे हैं ये सभी क्या है? ये सभी डिवाइसेस हैं।
ठीक है, आपका सेंट्रल सर्वर हो, आपका ये कंप्यूटर्स हो, चाहे ये स्विच हो, चाहे ये आपका प्रिंटर हो, ये सभी डिवाइसेस है और इनको आपस में जोड़ करके जो चीज बना उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे नेटवर्क। तो यहाँ पर कहा जा रहा है फिगर 11.1 अ सिंपल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ये एक सिंपल सा नेटवर्क है और यहाँ पर जितने भी आप जो है डिवाइसेस जो देख रहे हैं ये सभी डिवाइसेस क्या है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट्स यानी पार्ट्स क्या क्या होता है। वेन एवर वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूजिंग अ नेटवर्क, फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कम टू आवर माइंड। यानी कह रहे हैं कि जब भी हम लोग किन्हीं कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच यानी किन्हीं दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, यानी किसी नेटवर्क में किन्हीं दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच में जब हम किसी कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो पांच महत्वपूर्ण चीजों को हम लोग को अपने माइंड में रखना है। वो क्या क्या? दीज आर सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडियम, द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड and certain rules called protocols to be followed during communication। यानी जब भी हम लोग किसी नेटवर्क में दो कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच में हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो पांच चीजें महत्वपूर्ण होती हैं और वो कौन कौन सा है। पहला, सेंडर, कोई भेजने वाला होगा, रिसीवर, रिसीव करने वाला होगा, कम्युनिकेशन मीडियम, कोई माध्यम होगा जिससे होकर के आपका डेटा एक जगह से दूसरे जगह गुजरेगा। इसके अलावा द मैसेज, वो डेटा, वो मैसेज जो कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाना है, ठीक है, टू बी कम्युनिकेटेड। एंड सर्टेन रूल्स, और कुछ रूल्स होंगे, इन रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है और इन रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये सभी चीजें यूज होती है कहाँ, कम्युनिकेशन के दौरान। तो कम्युनिकेशन के दौरान क्या क्या चीज चाहिए आपको, तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, तो बताइएगा सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडियम और मैसेज, साथ ही साथ प्रोटोकॉल्स। ये सभी जो है आपके डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं। द कम्युनिकेशन मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है, जो माध्यम होता है, जैसे कि वायर है ना, वायर से होकर के चीजें जा रही हैं, तो वायर क्या है, वायर को आप कम्युनिकेशन मीडिया कहेंगे या आप इसको जो है ट्रांसमिशन मीडिया कहेंगे। आगे यहाँ पर फिगर में क्या बताया गया है कि सोज द रोल ऑफ दिस फाइव कंपोनेंट्स इन डेटा कम्युनिकेशन। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो अभी हम लोग फाइव कंपोनेंट्स के बारे में बात किए थे उसका जो है डेटा कम्युनिकेशन में क्या रोल है। यहाँ पर आप देखिए, ये आपका एक कंप्यूटर है, ये सेंडर है, यहाँ से डेटा भेजा जाएगा। दूसरा यहाँ पर रिसीवर है जो कि जो डेटा या जो भी मैसेज सेंडर के द्वारा भेजा गया था उसको रिसीव करेगा। अब देखिए, एक कंपोनेंट क्या हो गया, एक कंपोनेंट तो सेंडर हो गया, दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया, रिसीवर हो गया, तीसरा कंपोनेंट क्या हो गया, तीसरा कंपोनेंट हो गया वो ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह का हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है और विथ वायर भी हो सकता है। तो आप ये जो डॉट डॉट देख रहे हो, ठीक है, ये क्या है, ये आपका मीडिया है। फिर चौथा कंपोनेंट क्या है, चौथा कंपोनेंट के रूप में होगा वो मैसेजेस, जिसको कि आप जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे। और जो पांचवा चीज है वो है आपका प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल का कोई डायग्राम तो यहाँ पर बनेगा नहीं क्योंकि प्रोटोकॉल जो है सेट ऑफ रूल्स है। तो पांचवा जो कंपोनेंट है, वो पांचवा कंपोनेंट हमारा क्या है, वो हमारा है प्रोटोकॉल, यानी सेट ऑफ रूल्स। तो इस डायग्राम से आप समझ पाएंगे कि एक डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन सा कंपोनेंट्स आपका इस्तेमाल होता है। अब बारी बारी से सभी का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेंडर किसको कहते हैं। अ सेंडर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा ओवर अ नेटवर्क। सेंडर कोई कंप्यूटर हो सकता है या कंप्यूटर जैसा ही कोई और भी डिवाइस हो सकता है जो कैपेबल होता है, जो सक्षम होता है डेटा को सेंड करने के लिए नेटवर्क में, है ना, किसी नेटवर्क पर डेटा को सेंड करने के लिए कैपेबल किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर जैसे डिवाइस को हम लोग सेंडर बोलते हैं। इट कैन बी अ कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, वॉकी टॉकी, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस ईटीसी। यानी सेंडर के रूप में क्या हो सकता है, सेंडर के रूप में कोई कंप्यूटर हो सकता है जिससे डेटा सेंड किया जाए, कोई मोबाइल फोन हो सकता है, कोई स्मार्ट वॉच, वॉकी टॉकी हो सकता है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोग रिसीवर का, कि रिसीवर किसे कहेंगे। अ रिसीवर इज अ कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस विच इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग डेटा फ्रॉम द नेटवर्क। नेटवर्क से डेटा रिसीव करने के लिए कैपेबल कंप्यूटर को या कंप्यूटर जैसे डिवाइस को हम लोग रिसीवर कहेंगे। ठीक है, यानी सेंडर भी कंप्यूटर हो सकता है और रिसीवर भी कंप्यूटर हो सकता है।
इट कैन बी एनी कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीविजन। ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे, इन सभी को हम रिसीवर कह सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो प्रिंटर हो, क्योंकि कंप्यूटर भी रिसीव करेगा डेटा को, प्रिंटर भी रिसीव करेगा, लैपटॉप भी करेगा, मोबाइल फोन भी रिसीव करता है, और आपका जो टेलीविजन है वो भी क्या करता है, वो भी सिग्नल तो रिसीव करता है। इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन, जब हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, द सेंडर एंड रिसीवर आर नॉन एज नोड इन अ नेटवर्क। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोड किसको कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि किसी कंप्यूटर कम्युनिकेशन में, ठीक है, जो सेंडर और जो रिसीवर होता है, यानी सेंडर और रिसीवर के रूप में जो भी डिवाइसेस होती हैं, उन डिवाइसेस को हम लोग नेटवर्क में क्या बोलते हैं, उसको नोड बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मैसेज? मैसेज क्या हो सकता है? इट इज द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी एक्सचेंज्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। मैसेज कोई डेटा हो सकता है या कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसको कि हम लोग सेंडर और रिसीवर के बीच में एक्सचेंज करना चाहते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं। मैसेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, है ना, हमारा मैसेज क्या हो सकता है, हमारा मैसेज टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप वगैरह में कोई मैसेज टाइप करके भेजते हैं तो वो क्या है, वो टेक्स्ट मैसेज है। नंबर भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, कोई मल्टीमीडिया फाइल भेज सकते हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी मैसेज कहलाएंगे। आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया की। इसके बारे में जान लीजिए कि इट इज अ पाथ, ये रास्ता होता है, थ्रू विच, जिससे होकर के द मैसेज ट्रेवल्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। कम्युनिकेशन मीडिया एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, जिससे होकर के या जिससे हमारा मैसेज ट्रेवल करता है ना। जैसे एक व्हीकल को चलने के लिए सड़क चाहिए, उसी तरीके से एक मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, कम्युनिकेशन मीडिया चाहिए। ठीक है, सोर्स से कोई मैसेज भेजा जाएगा और वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन इसके बीच आपका जो है एक पाथ होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए, जिसे ही हम लोग कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियम, इसको हम लोग मीडियम भी बोलते हैं और लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीडियम और लिंक विच इज आइदर वायर्ड और वायरलेस। कम्युनिकेशन मीडिया को हम लोग मीडियम भी बोलते हैं या लिंक भी बोलते हैं, जो कि वायर्ड भी हो सकता है, यानी वायर वाला भी हो सकता है, और वायरलेस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ टेलीविजन केबल। ठीक है, टेलीविजन केबल जो होता है, या टेलीफोन केबल होता है, या इथरनेट केबल होता है। अब इथरनेट केबल क्या है आगे हम लोग जान लेंगे। इथरनेट केबल हो, या हम लोग बात करें सैटेलाइट लिंक या माइक्रोवेव्स, ये जितने भी है ना, ये सभी एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन मीडिया के। वी विल स्टडी, इसके बारे में हम लोग अभी आगे के पेजेस में हम लोग पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन मीडिया जो है, डिटेल में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी जो है ना, प्रोटोकॉल्स के बारे में एग्जाम में पूछता है, प्रोटोकॉल्स को डिफाइन कीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी है आपका कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, तो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड बाय द कम्युनिकेशन पार्टीज इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन। आप चाहते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो, रिलायबल हो, ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करें। यानी जो कम्युनिकेटिंग पार्टीज है, यानी जो दो डिवाइसेस हैं जो आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, तो इन दो डिवाइसेस को एक सेट ऑफ रूल को फॉलो करना जरूरी होता है। यानी कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, उस रूल्स को ये डिवाइस भी फॉलो करेगा और ये डिवाइस भी फॉलो करेगा, तभी जा करके आपका इस इन दो डिवाइसेस के बीच में सही से कम्युनिकेशन हो पाएगा। यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस प्रोटोकॉल सच एज इथरनेट और एचटीटीपी। ठीक है, शायद आप कहीं सुने हो, एचटीटीपी का नाम सुने हो, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इथरनेट है, एचटीटीपी है ना, इसमें जो है, अगर एचटीटीपी के हैं तो ये आपका प्रोटोकॉल है ना। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन मीडिया। देखिए, अब तक तो आपको मालूम चल चुका है कि कम्युनिकेशन मीडिया का एक नॉर्मल सा मीनिंग ये हो सकता है, कोई केबल,
ठीक है। जिस केबल से होकर के मेरा डेटा क्या होगा, जिस केबल से होकर के मेरा डेटा क्या करेगा, गुजरेगा, तो उसका कैपेसिटी होता होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे बिजली का तार होता है, तो बिजली का तार जो होता है वो अलग अलग कैपेसिटी वाला होता है। जैसे कोई ऐसा केबल होता है जिसका कैपेसिटी होता है 220 से लेकर के 240 वोल्ट। ठीक है। अगर आप इसमें 1000 वोल्ट अगर आप करंट पास करते हैं तो वो केबल जल जाएगा। ठीक है, यानी उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का कैरिंग कैपेसिटी जो है वो 220 to 240 है। उसी प्रकार से जो कम्युनिकेशन मीडिया होता है जिससे होकर के हमारा मैसेज या हमारा डेटा जो है ट्रांसफर होता है, उसका भी जो है मेजरिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है। उसको भी मेजर करने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पर मेजर करने का तरीका क्या था, इलेक्ट्रिसिटी वाले केबल में वोल्ट होता था बेसिकली। ठीक है। तो कम्युनिकेशन मीडिया जो होता है उसका भी मेजरिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है। इन डेटा कम्युनिकेशन द ट्रांसमिशन मीडियम इज आल्सो नॉन एज चैनल। डेटा कम्युनिकेशन में जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है, या ट्रांसमिशन मीडियम बोलें चाहे उसको कम्युनिकेशन मीडिया बोलें, उसको हम लोग चैनल भी बोलते हैं। ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ अ चैनल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल्स और ट्रैफिक दैट अ चैनल कैन कैरी। यहाँ पर किसी चैनल का या किसी कम्युनिकेशन मीडिया का कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि वो मैक्सिमम अमाउंट है ना, वो मैक्सिमम अमाउंट सिग्नल का जो है मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी डेटा मेरा ट्रांसफर होता है वो सिग्नल के रूप में होता है। तो सिग्नल का जो मैक्सिमम अमाउंट जो है उस केबल से होकर के या उस चैनल से होकर के गुजरेगा, इसे ही उस चैनल का कैपेसिटी बोलते हैं। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बैंडविथ। ठीक है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, बैंडविथ के टर्म में। एंड डेटा ट्रांसफर रेट एज डिस्क्राइब्ड बिलो। और कुछ और भी डेटा ट्रांसफर रेट होता है जो कि आपको यहाँ पर नीचे बताया गया है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके कैपेसिटी को मेजर करते हैं, है ना। किसी कम्युनिकेशन मीडिया या किसी कम्युनिकेशन चैनल के कैपेसिटी को मेजर किया जाता है किसके द्वारा, बैंडविथ के द्वारा। और भी बहुत सारे मेजरिंग यूनिट्स होते हैं। बात करते हैं बैंडविथ का। बैंडविथ, bandwidth of a channel is the range of frequencies available for transmission of data through that channel। किसी चैनल का बैंडविथ का मतलब ये होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रेंज जो हमारे लिए अवेलेबल है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए उस चैनल पर, यानी चैनल पर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जो अवेलेबल फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होता है उसको हम लोग बैंडविथ बोलते हैं। हाइयर द बैंडविथ, हाइयर द डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, जितना बैंडविथ ज्यादा होगा उतना जो है डेटा ट्रांसफर रेट हमारा ज्यादा होगा। Normally, bandwidth is the difference of maximum and minimum frequency contained in the composite signal। कोई सिग्नल है, उस सिग्नल का कोई आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा या कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, दोनों होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी होता है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बैंडविथ बोलते हैं। बैंडविथ इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। ठीक है, बैंडविथ को हम लोग हर्ट्ज से मेजर करते हैं। और 1 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। ये छोटा छोटा आपको जो है ना चीजें आपको, ये यूनिट्स आपको याद रखना है। 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 किलो हर्ट्ज। ठीक है। एंड इज इक्वल टू हाउ मेनी हर्ट्ज, यहाँ पर आप इसको काउंट कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, यानी 10 लाख हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 मेगा हर्ट्ज। तो ये बैंडविड्थ क्या होता है, तो आपने समझ लिया कि बैंडविड्थ जो होता है वो किसी भी चैनल का कैपेसिटी को मेजर करने का एक यूनिट होता है। नाउ आगे चलते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ओवर अ चैनल। कोई भी जो चैनल होता है, जो भी कम्युनिकेशन चैनल कहें या कम्युनिकेशन मीडिया कहें या मीडियम कहें, ठीक है, तो उससे होकर के हमारा डेटा जो है वो ट्रेवल करता है किस रूप में, सिग्नल के रूप में। यानी जो भी डेटा होता है वो सिग्नल के रूप में जो है हमारा चैनल से होकर के गुजरता है। वन सिग्नल कैरीज वन और मोर बिट्स ओवर द चैनल। एक सिग्नल, ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, वन सिग्नल कैरीज वन और मोर बिट्स ओवर द चैनल।
एक सिग्नल का मतलब हो सकता है वन या वन से ज्यादा बिट्स, ठीक है। किसी चैनल से होकर के एक या एक से ज्यादा बिट्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिग्नल कहेंगे। डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकेंड। डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है? डेटा ट्रांसफर रेट जो होता है इज द नंबर ऑफ बिट्स, बिट्स की संख्या, ठीक है, जो ट्रांसमिट हो रहा है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच पर सेकेंड। यानी पर सेकेंड कितना बिट्स है ना, कितना बिट्स पर सेकेंड, कितना बिट्स आपका जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इसे ही हम लोग डेटा ट्रांसफर रेट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज बिट रेट, इसको हम लोग बिट रेट भी बोलते हैं। यानी पर सेकेंड जितना बिट्स आपका जो है ट्रैवल कर रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन, इसको तो हम लोग डेटा ट्रांसफर रेट तो बोलते ही बोलते हैं, साथ ही साथ इसे हम लोग बिट रेट भी बोलते हैं। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बीट्स पर सेकेंड। कैसे मेजर किया जाता है? बीट्स पर सेकेंड के रूप में। बीट्स पर सेकेंड को हम लोग कहते हैं बीपीएस। ध्यान रखना, स्मॉल बी स्मॉल पी और स्मॉल एस होना चाहिए, बीपीएस। आगे कहा गया है द हायर यूनिट्स ऑफ डेटा ट्रांसफर रेट्स आर। ये तो छोटा यूनिट था ना, डेटा ट्रांसफर रेट का ये छोटा यूनिट था बीपीएस। बड़ा बड़ा जो आपका यूनिट होए वो क्या होता है, जैसे एक होता है 1 kbps, इसका मतलब होता है 2 द पावर 10 bps, यानी 1024 बिट्स पर सेकेंड। 1 mbps, जिसका मतलब हुआ 2 द पावर 20 bps, ठीक है, या 1024 kbps। उसी तरीके से 1 gbps और उसी तरीके से 1 tbps। एमबीपीएस का जो है यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म बताया गया है कि एमबीपीएस स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट पर सेकेंड, वेयर एज एमबीपीएस स्टैंड्स फॉर मेगाबिट्स पर सेकेंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, आप अगर देखें तो यहाँ पर दोनों जगह एमबीपीएस ही लिखा हुआ है, लेकिन इस जगह पर एम और बी दोनों कैपिटल है और इस जगह पर केवल एम कैपिटल है, ठीक है। तो अगर बी कैपिटल हो जाता है तो उसके लिए इसके लिए इस्तेमाल होता है क्या, उसके लिए इस्तेमाल होता है बाइट। और अगर बी स्मॉल है ना, तो इसके लिए इस्तेमाल क्या होता है, बिट। ठीक है, कैपिटल एम बी तो मेगा बाइट, और कैपिटल एम और स्मॉल बी तो मेगा बिट्स। ठीक है, तो आपको ध्यान देना, ये कैपिटल बी और ये स्मॉल बी पे ध्यान देना है। कैपिटल बी हो तो बाइट्स होता है और स्मॉल बी हो तो बिट्स होता है। तो ये था आपका डेटा ट्रांसफर रेट। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक के को भी लेकर के चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।